माननीय मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के हित में भी सोचें। एमपीपीएससी में पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हर एक घर के नवयुवक को, पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार मिल सके, उसके पूरे परिवार को एक नया संबल मिल सके। उपयुक्त संख्या में प्रशासक ही प्रदेश में नहीं रह जाएंगे तो कानून व्यवस्था का और प्रशासनिक व्यवस्था का क्या होगा। क्या आवश्यकता जान पड़ी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि उन्होंने बड़े शहरों की जगह छोटे छोटे जिला मुख्यालयों को विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में चुना है। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और किस लॉजिक के आधार पर बड़े सेंटर्स की जगह छोटे छोटे जिला मुख्यालय सेंटर के रूप में विद्यार्थियों को दिए गए हैं, यह भी लोक सेवा आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ के विद्यार्थियों के सामने एक चैलेंज है कि अब उन्हें दूसरे प्रदेशों की परीक्षाएं देने के लिए जाना पड़ रहा है और किसानों के बेटे और बेटियों के लिए अब बहुत ज्यादा कार्य करें, क्योंकि किसान का बेटा और बेटी चाहता है कि वो अधिकारी बनकर अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने गांव का नाम रोशन करे। और छोटे शहरों में अगर ऐसे ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर क्या स्थिति होगी और लाइट अगर जाती है तो कूलर और पंखे के बिना विद्यार्थी वहां पर किस प्रकार से अपने पेपर देंगे, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े शहरों को ही केंद्र बनाया जाए ताकि वहां से हम देखते हैं कि ज्यादा सुविधाएं होती हैं, ज्यादा तकनीकी होती हैं और लाइट की समस्या भी नहीं होती है। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, छोटा राज्य भी नहीं है, और इतने बड़े राज्य में जहां वैकेंसी केवल 100, 150 या 155, ये वाकई में बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक समस्या का विषय है। और इसी वजह से बच्चों का रुझान कम हुआ है, क्योंकि इंदौर में है और उसको सतना रीवा जाना है तो 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना। कई बार क्या होता है, एंड मोमेंट में कुछ बच्चों ने बताया कि उनको बस की टिकट्स नहीं मिल रही हैं, ट्रेन में सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये एक चैलेंज निश्चित रूप से क्रिएट होता है। और गर्मी बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा थकान होती है, बच्चों को अपने नोट्स भी लेके जाने में दिक्कत होती है। तो ये डिसीजन में मुझे लग रहा है आयोग को इसमें थोड़ा सा पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि गृह जनपद ना देके जहां पर बच्चा अपनी स्वेच्छा से जो सेंटर लेना चाहे, जो पुरानी प्रणाली थी उसी प्रणाली को मुझे लग रहा है अपनाना चाहिए। क्या कोचिंग संचालक, आप डायरेक्टर भी हैं, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कारण है कि पद भी लगातार कम हो रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी कम हो रही है? मेरा नाम अथर्व तिवारी है। इंदौर में आकार IAS कोचिंग संस्थान है, मैं उस संस्थान का डायरेक्टर हूँ। आपने जैसा कि मुझसे प्रश्न किया, उस प्रश्न के संबंध में मेरा ऐसा विचार है, केवल मैं बल्कि सभी विद्यार्थियों की ऐसी डिमांड है प्रदेश सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि निरंतर एमपीपीएससी में पद कम हो रहे हैं, विद्यार्थियों का रुझान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति कम हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं और कोचिंग संचालकों पर यह एक बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि विद्यार्थियों के हित में भी सोचें। एमपीपीएससी में पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हर एक घर के नवयुवक को, पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार मिल सके, उसके पूरे परिवार को एक नया संबल मिल सके। कहना चाहूँगा कि 2019 में एमपीपीएससी में लगभग 3,66,000 विद्यार्थी अपीयर हुए थे और उस वर्ष लगभग 571 पद आए थे। जबकि हम यदि 2026 की बात करें तो इस वर्ष केवल 1,35,000 विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है और इस वर्ष पदों की संख्या कम होते होते महज 155 रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर विचार करना होगा कि जब अच्छे प्रशासक या उपयुक्त संख्या में प्रशासक ही प्रदेश में नहीं रह जाएंगे तो कानून व्यवस्था का और प्रशासनिक व्यवस्था का क्या होगा। परीक्षा में अभ्यर्थियों को गृह जिले भेजा गया है, ये निर्णय आपके हिसाब से कितना प्रैक्टिकल या तर्कसंगत लगता है? क्योंकि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, विद्यार्थियों ने भी हमसे मिलकर के इसकी शिकायत की है। बहुत ज़्यादा असुविधाएं होती हैं विद्यार्थियों को। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े जिलों में रह करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या कॉलेज में रह करके पढ़ने वाले विद्यार्थी, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी अब अपने गृह जिले जा करके एग्जाम देना होगा।
जनरली ये देखा गया है कि ज़्यादातर विद्यार्थी गृह जिले में ही निवासित नहीं होते हैं, गृह जिले के आसपास के गांव के वो होते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए महिलाओं को, बच्चियों को छोटे छोटे गांव से अपने गृह जिले में आना होगा। उस दिन तो उनका पूरा परिवार ही इस कार्य में व्यस्त हो जाएगा। और फिर इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि 2019 में जब पदों की संख्या 571 थी और 3 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस एग्जाम में अपियर हुए थे, तब इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल में ही ज़्यादातर विद्यार्थियों को सेंटर दिए गए थे। अब जबकि अपियर होने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल 1,35,000 रह गई है, क्या आवश्यकता जान पड़ी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि उन्होंने बड़े शहरों की जगह छोटे छोटे जिला मुख्यालयों को विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में चुना है। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है और विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बार इस पर पुनः प्रशासन को, एक बार पुनः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और किस लॉजिक के आधार पर बड़े सेंटर्स की जगह छोटे छोटे जिला मुख्यालय सेंटर के रूप में विद्यार्थियों को दिए गए हैं, यह भी लोक सेवा आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार। परीक्षाओं में हम देखते हैं लगातार पदों में गिरावट होती जा रही है। जब 2019 में 571 पद आए थे, वहीं इस वर्तमान सरकार में हम आप देखें तो 2024 से लगातार 110, 158 और 2026 में मात्र 155 पद। वहीं फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जहां 2019 में 3,66,000 थी, इस वर्ष मात्र 1,35,000 है, कम होता जा रहा है। क्या लगता है आपको कि बच्चों का इंटरेस्ट भी पीएससी में कम हो रहा है? और बतौर कोचिंग संचालक एज अ फैकल्टी आप किस तरह से इसको देखते हैं? मैं आशुतोष सुजा शर्मा अकेडमी में अध्यापन करवाता हूँ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और ये बहुत चिंता का विषय है कि जहाँ 3 से 4 लाख लोग विद्यार्थी जो फॉर्म भरते थे, वे मात्र 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास रह गए। जो आज एजुकेशन हब के रूप में इंदौर जाना जाता था, जहाँ पर संपूर्ण प्रदेश से नहीं भारतवर्ष से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ आकर तैयारी करते थे और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होते थे, आज यहाँ के विद्यार्थियों के सामने एक चैलेंज है कि अब उन्हें दूसरे प्रदेशों की परीक्षाएं देने के लिए जाना पड़ रहा है। और इंदौर में लगातार जो विद्यार्थियों की संख्या घट रही है, उससे कोचिंग संचालकों को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी थी, जो हॉस्टल्स हैं, जो यहाँ के मार्केट हैं, यहाँ के जो व्यवसाय हैं, वह भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं, है ना, बहुत नकारात्मकता वाले दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब लाखों विद्यार्थी जब इंदौर पढ़ने के लिए आते थे और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपनी तैयारी सुनिश्चित करते थे, लेकिन अब जब पद ही कम आएंगे तो विद्यार्थी क्यों इंदौर आएंगे और क्यों हम देखते हैं कि यहाँ पर रहेंगे और आगे परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो कोचिंग संचालकों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश शासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से आप किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, अब आवश्यकता है कि किसानों के बेटे और बेटियों के लिए आप बहुत ज़्यादा कार्य करें। क्योंकि किसान का बेटा और बेटी चाहता है कि वो अधिकारी बनकर अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने गांव का नाम रोशन करे। और काफ़ी हद तक ऐसा देखा गया है कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा नीति है, उसमें बच्चे बहुत अच्छे से शिक्षित भी हो रहे हैं, आज विभिन्न डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने की, उच्च अधिकारी के पद पर चयनित होने की, तो संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि पदों की संख्या ही कम है। तो विद्यार्थी कहाँ जाए? आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, आज यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। आज विभिन्न राज्य जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रेरित हो रहे हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मॉडल को अपना रहे हैं। एक और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय हमारे जो राजेश लाल मेहरा जी हैं, आज वो इतने बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब पद ही नहीं होंगे तो इस मॉडल का फिर हम क्या करेंगे? तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
पद दें जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्रदान करें। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बार एक बच्चों के गृह जिले दिए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे से गांव से निकलकर बड़े बड़े शहरों में तैयारी करते हैं और वहीं से अपना पेपर देते हैं। आज अगर देखा जाए तो भले ही डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आज बहुत सारी तकनीकी का जमाना है, लेकिन फिर भी आज इस जो हमारा तापमान बहुत अधिक है, अभी आप देख रहे हैं कि 42 डिग्री तक मध्य प्रदेश के कई शहरों का तापमान पहुंच गया है। आज छोटे शहरों में अगर ऐसे ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर क्या स्थिति होगी, और लाइट अगर जाती है तो कूलर और पंखे के बिना विद्यार्थी वहां पर किस प्रकार से अपने पेपर देंगे, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो मैं चाहता हूं कि बड़े शहरों को ही केंद्र बनाया जाए, ताकि वहां से हम देखते हैं कि ज्यादा सुविधाएं होती हैं, ज्यादा तकनीकी होती हैं और लाइट की समस्या भी नहीं होती है। में हम देख रहे हैं कि और जहाँ पद भी कम हो रहे हैं, अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की भी संख्या भी कम हो रही है। क्या लगता है आपको, आप कोचिंग में क्या फैकल्टी है कि बच्चों का इस ओर से रुझान कम हो रहा है, उनका विश्वास परीक्षा पर से उठ रहा है, आपको क्या लगता है? ठीक है, मेरा नाम वैभव शिवहरे है और मैं दृष्टि IAS में ज्योग्राफी का फैकल्टी हूँ। तो ये एक आपकी बात एकदम सही है कि पिछले वर्षों से देखा जा रहा है कि लगातार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती जा रही है, और मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, छोटा राज्य भी नहीं है। और इतने बड़े राज्य में जहां वैकेंसी केवल 100, 150 या 155, ये वाकई में बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक समस्या का विषय है। और इसी वजह से बच्चों का रुझान कम हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जब कम रहेंगी तो ऑब्वियसली एप्लीकेंट्स की जो संख्या है वो भी कम रहेगी। तो एक तो रोजगार की समस्या भी इससे पैदा हो रही है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों का जो एक रुझान है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए तैयारी करना, DC बनना, DSP बनना, वो रुझान धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसीज को बढ़ाना चाहिए। ऐसे एक निर्णय आयोग ने लिया है कि बच्चों को उनका गृह जिला दिया जाएगा। इस तरह से इस निर्णय को प्रैक्टिकल देखते हैं या क्या कुछ इसमें समस्याएं आई? आयोग की कही जाए इस बार की सेंटर जो गृह जनपद में दिया है, ये निश्चित रूप से एक समस्या हो सकती है, क्योंकि बच्चे अधिकांश इंदौर में और भोपाल जैसे शहरों में रहकर तैयारी करते हैं। अब यदि मान लीजिए कोई बच्चा इंदौर में रह रहा है और उसका गृह जनपद बालाघाट है या छिंदवाड़ा है, तो उसको अननेसेसरी 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है। कोई व्यक्ति इंदौर में है और उसको सतना रीवा जाना है, तो 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना। कई बार क्या होता है, एंड मोमेंट में कुछ बच्चों ने बताया कि उनको बस की टिकट्स नहीं मिल रही हैं, ट्रेन में सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये एक चैलेंज निश्चित रूप से क्रिएट होता है। और जिस समय पेपर हो रहा है अप्रैल के मंथ में, गर्मी बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा थकान होती है, बच्चों को अपने नोट्स भी लेके जाने में दिक्कत होती है। तो ये डिसीजन में मुझे लग रहा है आयोग को इसमें थोड़ा सा पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि गृह जनपद ना देके जहां पर बच्चा अपनी स्वेच्छा से जो सेंटर लेना चाहे, जो पुरानी प्रणाली थी, उसी प्रणाली को मुझे लग रहा है अपनाना चाहिए। ये बात है। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद।